गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज है ये आपका मानव नेत्र है ना। क्या चल रहा था? मानव नेत्र है ना। यह है आपका दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि है ना कुछ मानव नेत्र के कुछ बेसिक कुछ जानकारी लिए थे है ना। जैसे इंटरनल हम लोग है ना एक्सटर्नल जानकारी लिए थे। जैसे मान लो एक क्या है जो वाइट वाला है उसे क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं प्रकाश, यानी क्या बोलते हैं, सॉरी, श्वेत पटल। जैसे देखो हम लोग कुछ जानकारी लिए थे उसमें क्या कि ये जो आँख होता है, ठीक है, ये जो वाइट वाला जो होता है इससे बोलते हैं श्वेत। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल, एस्क्लेरा, है ना। ये जो होती है, ये बीच वाला जो ब्लैक होती है इससे बोलते हैं आइरिस। देखो ये ब्लैक नहीं होता है, ये ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है और ये भूरा भी होता है। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर लोग होता है जिसका ब्लैक ही होता है ना। और बहुत कम लोगों की भूरा आँख होता है ना। लेकिन नीला आँख वाला को नहीं मिलता है जल्दी, वो मिलेगा आपको नागिन, है ना, फिल्मों में, रियली में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं आइरिस। ये क्या होती है? आइरिस, आइरिस, ठीक है। ये होता है अस्क्लेरा, जिससे बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल, अस्क्लेरा, ठीक है। ये जो इसका एक और बीच में होता है, आप देखे होंगे, ये ब्लैक जो है उसका एक और बीच में वो बहुत गाढ़ा डार्क रहेगा, बहुत और अधिक वो ज़्यादा काला रहेगा। उससे बोलते हैं पुतली, है ना, उससे बोलते हैं पुपिल, ठीक है, यानी उससे बोलते हैं पुतली, ठीक है। ये होती है परितारिका, इससे बोलते हैं श्वेत, श्वेत पटल। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पहला लेक्चर देखिए, तब आपको समझ में आएगा, है ना। क्योंकि भाई साइंस है, ये आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि आप कहीं से उठा लो समझ में आ जाएगी। ये आपको साइंस है, फिजिक्स है वो भी, है ना। इसलिए आपको शुरू से देखना पड़ेगा, ठीक है, तब जगह आप समझ आइए। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पहला पार्ट में जो पढ़ाया हूँ जो दूसरा पार्ट में पढ़ाऊँ, है कि नहीं। अब तो आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो अब हम लोग पढ़ना है इंटरनल पढ़ लिए तो हम लोग, है ना। एक और इसके ऊपर जो एलिमिनेशन जो होता है वो होता है कॉर्निया। क्या होता है? इस पर हम लोग का आँख पे एक नॉमिनेशन लगा हुआ है कि नहीं, जिसे बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे अपनी किताब हो गया या फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हो गया, है कि नहीं। बहुत लोग मेकअप कराता है कि नहीं, कराता है मेकअप, तो भी क्या उस समय तो कॉर्निया ही होते हैं, है ना। अगर जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे आप है ना मोबाइल पे एक क्या लगाएं, टेम्पर ग्लास लगाएं, तो टेम्पर ग्लास लगाएं तो कभी चलते उसको रहते यूज करते 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 वो धुंधला पड़ जाता है, या उस पर क्या हो गया, स्क्रैच वगैरह आ गया, तो फिर मन करके चलो भाई हटा दो इसे, है ना, तो हटा दिए फिर दूसरा लगा दिए। इसी तरह से होती है जब आँख जब ख़राब होती है ना। लोगों के बोलते हैं कि बाबा बोलते हैं ना, हमारे दादा हो गए, जो बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, उनको ऐसा होती है कि बोलते हैं कि आँख ख़राब हो गया, यानी आँख दिखाई धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तब जब जाता है डॉक्टर ने किया, अब वो यहाँ से जरा सा है ना क्या करता है, स्केच लगाता है, ऑपरेशन करता है और वो कॉर्निया को निकाल लेता है, क्योंकि वो चिपका हुआ रहता है ऊपर से, है ना, तो उसे निकाल दिया और दूसरा कॉर्निया डाल दिया, ठीक है ना। तो वो आँख बन गया, बस एगो बड़का को चश्मा लगा दिया, अब बोलेगा कि ना एक 2 महीना धूप में जरा सा कम निकलिएगा, है कि नहीं, तो बन गया। फिर क्या होता है, अगर मान लें किसी का नेत्रदान करना है, तो नेत्रदान करना है वो वही उसी को करना है। अब पूरे आँख को निकालेगा तो भाई आँख देखो, आँख एक बहुत ही नाजुक सिस्टम है, ठीक है। अगर आप एक बार इसे किसी तरह से ख़राब अगर हो गया तो वो ख़राब हो गया, ज़िंदगी भर के लिए वो ख़राब हो गया, किसी को भी, ठीक है, वो ख़राब हो गया। लेकिन नेत्रदान जो करता है ना, वो कॉर्निया को ही निकाल के देता है किसी को, समझे, वो कॉर्निया को निकाल के देता है, उस पर अटैच करता है, वो बैठा देता है नहीं। अब अगर पूरे निकालेगा तो फिर सिस्टम कैसे कहाँ से करेगा, क्योंकि देखो वो जो बना दिया प्रकृति में बन गया, वो एक बार बन गया, जब बन गया कोई उससे मानव कोई नहीं बना सकता है, ठीक है। ये है आपका दूसरा पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट के बारे में, इसका आंतरिक भाग क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल पार्ट, ठीक है, इंटरनल पार्ट, आंतरिक भाग। देखो आंतरिक भाग आप बना लो, ये क्या है, आई, आँख, हो गया, आँख हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे
ये जो बाहरी भाग है ऐसे है, ठीक है ना, ये लोग का निकला हुआ बाहरी भाग, आँख का बाहरी भाग निकला हुआ है, ठीक है। इस जगह पे एक सिलियरी मांसपेशिया होती है, ये 3 होता है, ठीक है। चल गया। यहाँ पे एक लेंस होता है, समझा, एक लेंस होता है, यहाँ पे लेंस होता है, ये लेंस ये पकड़ा हुआ रहता है इससे, ये लेंस है ना, इससे पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये लेंस हो गया, बस और कोई इसमें नहीं है ना, कोई समस्या ज़्यादा नहीं है इसमें, बस यही हो गया, ठीक है। आपका बन गया ये लेंस, ये बाहरी भाग है, ठीक है। अब बाहरी भाग को क्या पलक, ये शटर है, वो शटर है, नहीं तो अगर इस शटर को हटा दीजिएगा बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई देगा। ये आँख बाहरी भाग हो गया और एक आंतरिक भाग हो गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या क्या इसको है। तो ये देखो यहाँ पे जो बाहरी भाग है ये क्या हो गया, ये पूरा सफेद पटल है कि नहीं, क्योंकि बाहरी भाग को सफेद पटल है कि नहीं, ये पूरा बाहर वाला, ठीक है, ये पूरा सफेद पटल है। बीच में इसका कहीं होगा ब्लैक होगा, है कि नहीं, इसका बीच में कहीं, ये देख लो आँख, चलो बना लेते हैं ना, ये हो गया, ठीक है, ये बीच में हो गया। ये क्या हो गया, इससे बोलते हैं आइरिस, ये आइरिस हो गया। और ये बीच में है, ये होता है पुतिल, क्या हो गया, पुतली, है ना, पुपिल्स, ठीक है, पुतली हो गया। अब यहाँ से हम लाइट प्रकाश आँख में है ना, आया प्रकाश, तो ये आइरिस डिसाइड करता है, आइरिस वो ज़्यादा प्रकाश आता है उसको रोक लेता है, अगर ज़्यादा प्रकाश आएगा तो वो सिकुड़ जाएगा, जब आइरिस सिकुड़ेगा तो उसी में है पुतली है तो भी सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं। जब सिकुड़ेगा तो प्रकाश कम जाएगा, प्रकाश कम जाएगा तो आइरिस बोलेगा कि अरे ज़्यादा नहीं जाओ अंदर, है ना, ज़्यादा की जगह नहीं है, वो कम को भेजता है, तो किसके माध्यम से जाता है, तो पुतली के माध्यम से जाता है अंदर। अब जब प्रकाश अंदर जाएगी तो इस सामने क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लेंस। अब लेंस पे जाएगी, लेंस से होते हुए फिर जाएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे फोटो खिंचा जाएगा, जैसे है ना, कहाँ पे जाएगा, जब लेंस में आएगा तो ये फोटो खिंचाएगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, है ना, अब दूर है कि नज़दीक है उसको देखना है, ठीक है ना, तो ये लेंस काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ लेंस है, ये लगा हुआ है, ये लेंस है, देखो ये लेंस, ये लेंस है, ठीक है। इससे बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी, सिलियरी, सिलियरी मांसपेशिया, इससे बोलते हैं क्या, सिलियरी, सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये होती है लेंस होती है, ठीक है, लेंस होती है। अब देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किसका किसका क्या काम कम है, ठीक है ना, सबका अपना अलग अलग काम है। देखो इसमें एक द्रव भरा हुआ रहता है, क्या है, ये द्रव भरा हुआ है। पहले इसका संरचना देख लेते हैं तब उसके बाद हम लोग बनाएंगे। ये द्रव भरा होता है, इससे बोलते हैं, इस द्रव को बोलते हैं जलीय, जलीय द्रव, जलीय द्रव, यानी एक्यूअस, एक्यूअस ह्यूमरस, ह्यूमर, एक्यूअस ह्यूमर, एक्यूअस ह्यूमर होता है, ए रस होता है, ठीक है, जलीय द्रव होता है। इसमें जो होता है, इसमें भी द्रव भरा होता है, इससे बोलते हैं कचाव, क्या इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कचाव, ये द्रव भरा होता है, इसे बोलते हैं कचाव, कचाव, ठीक है, कचाव बोलते हैं। इसे बोलते हैं वाइट्रस, वाइट्रस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर, ठीक है, कचाव होती है ना। इस जगह पे जो होता है, यहाँ पे होती है ऐसे जो होती है, यहाँ से और देखो ये तिरछा बना हुआ है ना, इस जगह पे जो होता है ये होती है रेटिना, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेटिना, 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 इसे बोलते हैं दृष्टिपटल, दृष्टि
दृष्टि, है ना, दृष्टि पटल, क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल, समझे कि नहीं समझे, दृष्टि पटल। यहाँ पे एक और कोई संरचना होती है जिसे वाई की तरह ऐसे होती है ना, इससे बोलते हैं येलो, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, ठीक है, येलो स्पॉट। वहाँ पे वाई की तरह एक संरचना होती है जिसे येलो स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये होती है आंतरिक संरचना, इसको होती है, ठीक है। ये बाहरी भाग है, ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं स्क्लेरा, ये है वाइट वाला का स्क्लेरा, इसका आइरिस, फिर उसे ब्लैक जो है उसे बोलते हैं पुतली, है ना, पुपिल्स, ठीक है। अब उस पर एक अगर इसमें नामिनेशन लगा दिए, एक प्लास्टिक चिपका दिए, वो हो गया कॉर्निया हो गया, ठीक है। अब वो शटर लगा दिए, ये क्या हो गया, पलक हो गया, ठीक है। ये तो आईब्रो देखिए रहे, ऊपर में आईब्रो है, बस इसका बाहरी भाग है। अब इसका आंतरिक में देखो, यहाँ पे एक लेंस और आँख, है ना, यानी क्या बोलते हैं, नेत्र और आँख बीच में, नेत्र और लेंस के बीच में एक द्रव होता है जिससे बोलते हैं जलीय द्रव। ये क्या करता है जलव, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, किसको, लेंस को, सॉरी इसको प्रदान करता है, लेंस और आँख को, दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि अगर इसमें द्रव नहीं भरा रहेगा तो ये पचक जाएगा, आँख क्या होगा, पचक जाएगा, है ना, इसलिए इससे पानी भरा रहता है ताकि वो फैला होता है ना, फैला होता है। देखो जी, अगर इसको किसी का अगर आँख मतलब ख़राब हो जाएगा या फूट गया तो ये पूरा जितना ये है ना, पूरा ये सिस्टम पूरा पचक जाएगा, क्योंकि आँख बहुत बड़ा होती है, आँख बड़ा होता है ना, आँख बहुत बड़ा होती है, ठीक है। अब ये क्या है, लेंस, जैसे ही प्रकाश इस पर आएगी, जब प्रकाश आएगा यहाँ पे आँख पे, तो यहाँ तो आइरिस डिसाइड कर ले कितना आएगा कितना जाएगा, पुतल द्वारा होते हुए पार कर जाएगा, लाइट ना, प्रकाश पार कर गया। जब प्रकाश जाएगा यहाँ पे तो उसका इस तरह से होते हुए जाके रेटिना पर जाएगा, देखो यह जगह रेटिना है, रेटिना में जाके इसका फोटो खींचा जाएगा, क्लिक सुन फोटो खींचा जाएगा। अब फोटो खींचाएगा रेटिना पे, तो वहाँ से बैठा फोटो खींचा गया भाई, तो ये जाएगा अब मस्तिष्क में, हंस जाएगा। जब मस्तिष्क में जाएगा तो उसको दिमाग देखेगा और पहचाने कि हाँ ये कौन है ना, इससे कभी मिले थे कि नहीं मिले थे, है कि नहीं, वो सर्च करेगा। अगर नहीं तो अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसका मेमोरी में जाकर लोड हो गया, और ये लोड हो गया कहीं पे, है ना, इसको दोबारा कहीं मिलेंगे तो जान जाए कि हाँ ये भैया हैं, है ना, और ये वो हैं, ये वो दोस्त है, ये वो है कि नहीं, सब एक चीज जाएगा, ठीक है, दोबारा अगर मिलेंगे तो, समझे। चलो देखो क्या इसका काम है। सबसे पहले क्या इसका है, क्या इसको कहते हैं, देखो लेंस, है कि नहीं, लेंस। लेंस जो है वो मानव नेत्र का सबसे चमकीला भाग है। क्या है, सबसे चमकीला भाग नेत्र होता है, ठीक है। नेत्र क्या करता है, ये फोटो खींचता है, क्या करता है, फोटो खींचता है, नेत्र जो है वो फोटो खींचता है, लेंस, है ना, इससे पर होता है लेंस, फोटो खींचता है, ठीक है। अब देखो क्या होती है, ये लेंस को पकड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया। लेंस को जो पकड़ा हुआ है, सिलियरी मांसपेशिया, है ना, इसे लेंस के पकड़ा हुआ है। ये तीन होता है, तीन नीचे और तीन ऊपर, यानी तीन की संख्या में होता है। ये टोटल कितना हो गया, टोटल 6 सिलियरी मांसपेशियां होती है। तीन नीचे पकड़ा हुआ है कि नहीं, जैसे मान लो एक लेंस है तो तीन ऐसा नीचे पकड़ा हुआ है और तीन ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी हम लोग का आँख ऐसे है तो ऐसे पकड़ा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि लेंस ऐसे है, ठीक है, ऐसे पकड़ा रहेगा, तीन ऊपर और तीन नीचे, ठीक है, पकड़ा रहेगा। अब क्या करता है कि जब प्रकाश बहुत दूर है कि नहीं, जब प्रकाश बहुत दूर है तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, खींचेगा, क्योंकि प्रकाश को अगर लाइट को दूर तक से देखना है, यानी अगर देखो प्रकाश को दूर देखना है, दूर वाले को देखना है, तो क्या करने का, लेंस पतला करना पड़ेगा, तब ना दूर वाले का वस्तु को देखेगा, है कि नहीं। तो अगर वस्तु को दूर जैसे बहुत दूर वस्तु है और उसको देखना रहता है तो क्या करेगा, आँखें फाड़ते हैं, अच्छा वो कौन है, आँखें फाड़, देखो पूरा क्या होता है, आँख फाड़ के देखेंगे, अच्छा वो कौन है, चिन्हते हैं कि वो कौन है, कौन आ रहा है, फलानवा है, चिलानवा है, आँखें एकदम पूरा फाड़ते हैं। जब आँख फाड़ते हैं तो लेंस क्या होती है, ये सिलियरी मांसपेशियां फैलता है, जब फैलता है तो ये लेंस भी फैला, है ना, तो लेंस क्या होती है, पतला होती है। जब लेंस पतला हो जाती है तो दूर की वस्तु को हम अच्छे से देख लेते हैं, क्या करते हैं, हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लें हमें बहुत नज़दीक है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे आप बुक लीजिएगा, किताब लीजिएगा, अब बहुत नज़दीक से देखिएगा तो है ना, आपको आँख एकदम ऐसे देखिए, एकदम आँख के छोटा कर लीजिएगा। जब आँख छोटा कीजिएगा यानी क्या होगा, वो लेंस, वो सिलियरी मांसपेशिया होगा, तो वो क्या करेगा, उसे चाँप देगा,
तो चाप देगा तो वो मोटा हो जाएगी, लेंस क्या हो जाएगी, मोटा हो जाएगी। तो हम लोग नज़दीक की वस्तु को देख लेते हैं। यानी मोटे वस्तु से, यानी मोटे लेंस से प्रकाश नज़दीक तक जाती है, यानी फोकस दूरी उसका कम हो जाती है कि ना, इसलिए वो हम उसे अच्छे से देख लेते हैं, है ना। लेकिन दूर की वस्तु को हम लोग, क्योंकि पतला वस्तु यानी पतला कोई व्यक्ति है तो वो बहुत दूर तक वो दौड़ के जाता है ना, आपको पता ही है। और जो मोटा रहेगा, जो तुरंत जाएगा, धान जो गिर जाएगा, है ना, तुरंत आगे जाएगा, दूर देगा बस गिर जाएगा, है कि वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाएगा। इसलिए है ना, अगर नज़दीक को वस्तु को देखना तो कौन सी दर्पण लगाएंगे, कौन सी, सॉरी, लेंस, तो उत्तल लेंस। कौन सी, उत्तल लेंस। देखो ऐसे भी इसमें जो लेंस होता है ना, आँख में लेंस होता है, ये उत्तल लेंस ही होता है, उत्तल होता है, अवतल नहीं होता है। कौन सी होता है, एक ही लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, इसी से पूरा काम होता है, ठीक है ना। अगर दूर के वस्तु को देखना है तो सिलियरी मांसपेशियाँ फैल जाएगी, जब फैलेगी तो लेंस पतला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जब प्रकाश आएगा उसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तब प्रतिबिंब यानी वस्तु हम लोग अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमको नज़दीक के वस्तु को देखना है तो सिलियरी मांसपेशियाँ सट जाएगी, जब सटेगी तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो लेंस मोटा हो जाएगा और वो हम लोग उससे नज़दीक की वस्तु को देख लेंगे। देखो तो ये हमेशा ये करते रहता है, इसको देखो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो अगर हम लोग का दूर की वस्तु देखना है, ऐसा कभी कभी होता कि दूर की वस्तु देखना है कि नहीं, तो दूर की वस्तु देखने क्या अवतल लेंस चाहिए, क्या चाहिए, अवतल लेंस, है कि नहीं, दूर की वस्तु देखना है ना। तो कभी कभी क्या होता है, जब पढ़ाई क्लास में गए और दूर, बहुत दूर बैठे, पीछे बैठ गए, अब उसको देखना है ना, तब खोजेगा अरे ली हम लेंसवा घर छोड़ दिए जो, है ना, अब देखें कैसे, पढ़ें कैसे, तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए बनाने वाले ने, प्रकृति ने बहुत सोच समझ के बनाया है और उसमें एक ही लेंस में सब शिफ्ट कर दिया है। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करता है, उसको अगर फैला देगा तो है ना, तो दूर का वस्तु देख लेंगे और वो सिकुड़ जाएगा तो वो नज़दीक के वस्तु को देख लेंगे। तो ये दिन भर अपना काम करते रहता है। अब अगर कोई आदमी ने बैठा दिया है कि अरे अगर दूर के वस्तु देखना चाहेगा ना तो उसको सटा देना, है कि नहीं, ये बोलो फैला देना तब देख लेगा, ऐसा कोई आदमी नहीं बैठाया गया है। वो इस पर डिपेंड है ना। जैसे मान लो मेरा मन किया तो मन कहाँ से किया, पहले तो माइंड इस चीज़ को सोचेगा ना कि हमको ये चीज़ करना है, नहीं अगले बार हमने बहुत दूर देखना है, तो दूर देखना था, माइंड किसको आदेश देगा, सिलियरी मांसपेशियाँ क्या है, सिलियरी मांसपेशियाँ हमको दूर के देखना है, तो तू जरा फोकस दूरी बढ़ा दो, तो वो टाइट हो जाएगा, क्या होगा, वो पूरा खिंचा जाएगा। जब खिंचा जाएगा तो लेंस क्या हो जाएगी, वो लेंस पतला हो जाएगी, पतला हो जाएगी तो दूर की वस्तु को देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हमेशा होते रहता है। जैसे मान लो कभी हम आसमान में देखें, फिर कभी नीचे देखें, कभी आसमान में देखें, तो एक देखो कितना जल्दी होती है। कभी कभी देखेंगे कि किसी गाड़ी पे या आप बहुत चक्कर घूम रहे हैं, है कि नहीं, तो जब चक्कर घूम रहे हैं तो आपको कभी दूर का, फिर कभी नज़दीक का, फिर कभी दूर का, कभी नज़दीक का करना पड़ता है। तो सिलियरी मांसपेशियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी फुर्तीला होती है कि वो जल्दी जल्दी अपना फोकस को मैनेज कर लेता है कि नहीं। अगर कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता है तो भाई दिक्कत होती है ना, हम लोग का क्लियर नहीं दिखता है कि नहीं। कभी कभी जैसे मान लो कोई वस्तु दूर के देखे और वो सही से उसको फोकस को वहाँ पे देखो, जैसे मान लो दूर के वस्तु बहुत सटीक से देख रहे हैं कि वो कोई आ रहा है ना, वो कोई आ रहा है, या तो वो कुछ कर रहा है वहाँ पे, कोई काम कर रहा है कि नहीं, या तो कुछ वस्तु वहाँ पे रखी हुई है, बहुत उसे सटीक से देखेंगे। जब उसको देख लेते हैं तो क्योंकि फोकस दूरी वहाँ पर वो मैनेज कर लगा है, कौन रखा है, वो सिलियरी मांसपेशियाँ वहाँ पर उसको मैनेज किया हुआ है, ठीक है। अब अटेंडेंट हमको कोई यहाँ पे आ गया, है कि नहीं, यार देखो ना इसको पढ़ दो तो इसका एड्रेस कहाँ का है, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट देखेगा, है कि नहीं। तो कभी भी दिखाई नहीं देता है तो उसको फिर आराम से देखो कि हाँ ये यहाँ का है कि नहीं, आप यहाँ पर चले जाइए, तो वो अटेंडेंट तुरंत उसको कन्वर्ट करना होता है। तो सिलियरी मांसपेशी इतनी फुर्तीला होता है कि उसे वो कन्वर्ट कर देता है, समझा, उसका क्या काम होता है। फिर क्या होता है, जब लेंस द्वारा जब प्रकाश आया तो कहाँ बनता है, वो रेटिना पर, यानी प्रकाश आता है कहाँ पे। अब देखो सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस को मोटा किया, पतला किया, इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं समंजन क्षमता, समंजन क्षमता इससे बोलते हैं, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। समंजन क्षमता क्या होती है, लेंस को मोटा करना और पतला करना, ये समंजन क्षमता होती है। पतला कब होगी, जब सिलियरी मांसपेशियाँ
है ना, ऊपर की ओर खींचा जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगी, सिलेरी मांसपेशियाँ नीचे की ओर बैठ जाएगा तो लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश गया सीधे कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे कचाव भरा हुआ है ना, क्या है यहाँ पे कचाव भरा हुआ, क्योंकि एक कचाव जो है ये फुलाया हुआ रहता है, क्या कहते हैं, आँख को, नेत्र को फुलाया हुआ रहता है, वो पचकनी नहीं देता है। अगर पचक जाएगा तो फोकस दूरी कभी आगे कभी पीछे हो जाएगा, इससे दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए लेंस इससे पानी भरा रहता है ताकि लेंस वो आँख जो है वो पचकी नहीं, है कि नहीं। अब यहाँ से आएगी प्रकाश सीधे कहाँ जाएगी, सीधे सामने कहाँ जाएगी, रेटिना पर। रेटिना पर बनेगी प्रतिबिंब, क्या बनेगा, रेटिना पर उसका फोटो खिंचाएगा, खिंच हो जाएगा फोटो। जैसे आप मोबाइल रखे हुए हैं, है कि नहीं, तो मोबाइल रखे हुए हैं तो आपका मेमोरी फुल हो गया, चलो मान लो मोबाइल में मेमोरी नहीं है, मोबाइल में क्या हुआ, मेमोरी नहीं है। कभी जो पुराना जो फ़ोन आता था ना छोटा वाला, उसमें अगर मेमोरी नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा, उसमें फ़ोटो नहीं खिंचाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। अब तो चलो इंटरनल कुछ दे दिया, उसमें एक्स्ट्रा कुछ स्पेस दे दिया बड़ा वाला फ़ोन में, लेकिन जो छोटा वाला फ़ोन आता था पहले, उसमें जगह नहीं होता था। अगर आप मेमोरी लगाइएगा तब आपका फ़ोटो खिंचाएगा, तब आप कुछ गाना वगैरह वीडियो कुछ लोड कर सकते हैं, है ना, उसमें लग सकते हैं। नहीं तो जैसे फ़ोटो खींचेगा तो है ना आपका इनफैक्टी मेमोरी बता देगा, है ना, ऐसे कर देगा। तो यानी क्या होती है, ये जो है रेटिना है उससे फ़ोटो खींचता है, मतलब यानी वो रखता है कहाँ पे, कहता है वो फोटो कहाँ खींचेगा, वो तो मेमोरी पे खींचेगा, है ना, मेमोरी वो रखेगा, है कि नहीं। अगर मान ले इसमें रेटिना नहीं रहता तो फोटो क्या खींचता, नहीं खींचेगा, है कि नहीं। देखो लेंस तो लगा हुआ है, जैसे आपका कैमरा जो आगे लगा वो तो है, वो तो लेंस है, ठीक है ना, वो लेंस का काम कर रहा है। लेकिन जो रेटिना है वो आपका मेमोरी जो है वो मेमोरी का काम करता है ना, उसमें जाके लोड हो जाता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे खींचता है और प्रतिबिंब वहाँ पे रह जाता है, ठीक है। और फिर वो जाके वो चल जाता है, वो आपका मेमोरी में जाता है, वो लोड हो जाता है, ठीक है। तो रेटिना क्या करता है, रेटिना है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, कैसा, वास्तविक। अगर जो वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा, ठीक है। और क्या बनता है, छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा। अब यहाँ पे देखिए, हम कोई भी व्यक्ति हो या तो किसी का भी आँख हो, है कि नहीं, नेत्र जो ये पूरे नेत्र, जिसका नेत्र है वो सभी के लिए हम बात मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मानव के लिए नहीं है, सभी के लिए होता है। क्या होता है कि अगर जब कोई वस्तु देखा है कोई, ठीक है, जब कोई वस्तु को देखता है तो वह कैसा देखता है, वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा होता है, उल्टा होता है। तब ये नेत्र एक क्या होता है, उल्टा बना हुआ है प्रतिबिंब, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सीधा करके देखता है, कौन, तो मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है, यानी फोटो जो खिंचाता है, वो खिंचाता है, रियल रहता है, लेकिन रहता है उल्टा, रहता है छोटा रहता है, ठीक है ना। लेकिन मस्तिष्क यानी दिमाग है वो इसे सीधा करता है, तब उसे जाकर देखता है, ठीक है। और क्या है, देखो येलो स्पॉट एक होती है, देखो येलो स्पॉट क्या होती है, एक पॉइंट होती है। जैसे देखो प्रकाश तो यहाँ पे भी, प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, फोटो हम लोग किसी वस्तु को देखें तो फोटो खिंचा गया कहाँ, रेटिना पर जाके। लेकिन हमको और अच्छा बनाना है, जैसे मान लो बहुत दूर कोई वस्तु खड़ी है, ठीक है, तो अब देखें कि चलो कोई वस्तु वहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, सिंपल से रखी हुई है कि नहीं। अब चलो मान लो जैसे मान लो कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये कोई आपको बिल्डिंग है, तो आप इसे देख लीजिए, सिंपल से देख लीजिए कि ये बिल्डिंग है ना, वो आपका प्रतिबिंब बन गया। लेकिन इस बिल्डिंग में यहाँ पे एक खिड़की है कि नहीं, और खिड़की में कोई झांक रही है ना, ये छोटी यहाँ से झांक रही है। अब इसको देखना है तो देखना तो बहुत, आप है ना क्या कहो, कोई भी एकदम बहुत सटीक निशाना लगाएगा कि उसमें खिड़की में कौन है वहाँ पे, है कि नहीं, वो खिड़की में कौन है, तो उसको अब सटीक निशाना लगाइएगा। जब उसे सटीक निशाना जब कोई देखता है यानी किसी को, यानी बहुत रेयर कंडीशन में देखता है उसे, है ना, बहुत सटीक देखता है कि वो कौन है, बहुत दूर वस्तु कोई है, उसे देखता है, तब वो कहाँ जाकर प्रतिबिंब बनता है, यानी क्लीन बनता है। कहाँ पे बनेगा जाकर, तो वो बनेगा येलो स्पॉट में जाकर बनता है, येलो स्पॉट में, यानी बहुत क्लीन। जैसे आप कोई जो सैनिक होता है कोई, या तो जो एनसीसी किया होता है, या तो जो भी राइफल वगैरह जो यूज करता है, तो अगर उससे निशाना कहीं लगा रहता है ना, तो वो येलो स्पॉट में जाकर वो निशाना लगाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो वस्तु देख लिया कि चलो सिंपल वहाँ कोई वस्तु है कि नहीं, वहाँ पे टारगेट है मेरा।
अब टारगेट में ये टारगेट है, ठीक है, ये तो टारगेट देख लेंगे, टारगेट यहाँ पे है, ये तो जाके रेटिना पर जाके बन गया कि टारगेट यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टारगेट में मेन जो पॉइंट है, इससे जाके निशाना लगाना है। तो इससे निशाना लगाने के लिए येलो स्पॉट में निशाना जाके लगाता है, यानी बहुत जाके मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं, तब जाके आपको एक आँख से क्या बंद करके तो मिलाइएगा, तब जाके येलो स्पॉट बनेगा, उसका प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट होता है, बहुत साफ बनता है, ठीक है, ये होता है, समझे। अब यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया है ना। इसमें क्या होगा, भरा होगा, द्रव भरा रहेगा, अगर द्रव नहीं भरा रहेगा तो आँख पचक जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी या तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो हलो प्रतिबिंब सही नहीं बनेगा, फोटो नहीं खिंचाएगा, तो खिंचा पाएगा तो टेढ़ कोण बन जाएगी, है कि नहीं। जब टेढ़ बन जाएगा तो लगेगा कि कोई वस्तु को किसी को देखिए तो लगेगा कि इधर से धंसकल है, तो इधर से है ना हिलल डुलल है, दिक्कत हो जाएगी, नहीं देख पाएगा। इसीलिए उसमें है ना द्रव होना बहुत जरूरी है। ये द्रव जो है एक कांच की तरह काम करता है, क्या चीज़ की तरह, एक कांच की तरह काम करता है, इसलिए इसे कचाव द्रव बोलते हैं। और जो जलीय द्रव है ना, एक्वियस ह्यूमरस है, ये जल क्या होता है, जल प्लस नमक, है ना, नमक का मिश्रण होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, जलीय द्रव यानी आँख और लेंस के बीच में होता है वो जलीय द्रव होता है, जिसे है ना जलीय द्रव कहते हैं। और ये क्या होती है, लेंस और रेटिना के बीच में होती है, उससे बोलते हैं कचाव, ठीक है, वाइट्रस ह्यूमर, है ना, समझे कि नहीं। ये जो है यहाँ पे जो जलीय द्रव है, ये लेंस को सुरक्षा देता है, ये लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, और वो बाहरी जो बाहरी आँख है उससे अंदर नहीं जाने देता है ना, उससे बाहर फेंक के रहता है ना, वो मतलब उसे अपनी सांचा में ढाले हुए रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो अंदर है कचाव है, ये क्या रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है, वहाँ पे, ठीक है। अब ये सब तो क्रिया हो गया, जब ये सब हो जाता है तब क्या होता है, अब तो भाई प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब बन गया तो इसको ले जाना है, अब मस्तिष्क तक पहुँचाना है कि नहीं। तो मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे एक नली होता है, नस होता है, ये क्या होता है, एक नस होता है, देखो ऐसे नस बना होता है, ये तो हो गया रेटिना हो गया, ठीक है। है कि नहीं, रेटिना। तो इसमें एक नस होता है, दो तरह का नस होता है, क्या होती है, नस जो होता है यानी 5वां पॉइंट पे ऑप्टिक नर्व्स है ना, ऑप्टिक नर्व्स यानी इसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु, ठीक है। ये दो तरह का होता है, पहला जो होता है वो होता है शंकु यानी कोन, कितना कोन साइज का, यानी शंक्वाकार होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है रोड, है ना, रॉड तरह का होता है, रॉड समान होता है, जिसे बोलते हैं बेलनाकार। ये दो तरह का नव क्या होती है, नस होती है, कहाँ से थी, ये आँख हम लोग का है, यहाँ से दो तरह का नस निकला हुआ है जो जाके मस्तिष्क में जाके अटैच है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये जो कोन कैसा होता है, शंकु, तो शंकु बना होता है इस तरह से, यार ऐसे शंकु होता है कि नहीं। तो ये सब ऐसे अटैच होता है पूरा, है ना, मतलब पूरा रहता है अटैच, है ना, यानी यहाँ से इसमें एक रहता है है ना, ऐसे पूरा रहता है, और एक पूरा सीधा रहेगा, है ना, ये सिंपल सीधा रहेगा, ठीक है। दो तरह का नस जाती है। ये जो कोन जो है
यानी कौन टाइप का जो है, इस शंकु टाइप का है, ये ले जाता है कि रंग को ले जाता है, किसका बताता है, रंग के बारे में बताता है, कलर के बारे में बताता है क्या, यानी शंकु। जैसे देखेंगे अब होली वगैरह में क्या करते हैं, कोई टोपी पहनाता है कि नहीं, तो टोपी जो पहना जाता है क्या, वो शंकवाकार टोपी पहना जाता है ना, तो वो क्या रंगीन होता है, कैसा होता है, वो रंगीन होता है, कोई लाल होता है, कोई पीयर होता है, हर तरह का होता है। होली में आप देखे होंगे, होली वगैरह जो टोपी जो पहनता है शंकवाकार ऐसे होता है, टोपी जो होता है वो रंगीन होता है कि नहीं, तो याद करने की क्या टेक्निक है, वो रंगीन होता है। यानी शंकु जो होता है, शंकु टाइप का जो नस होता है वो किसको बताता है, तो वो बताता है कलर, यानी रंग को बताता है, वो ले जाएगा, रंग को ले जाएगा, है कि नहीं। वो जैसे मान लो हम कोई वस्तु को देखें, जैसे मेरा अभी शर्ट ग्रीन है कि नहीं, तो आप देखोगे ग्रीन, तो ये आपको कौन सी ले जा रहा है, तो वो कोन जो नस है, शंक्वाकार नस है, वो ले जाएगा और वो बताया कि हाँ ये कैसा है, तो ये ग्रीन है ना। ये वर्ड के बारे में आपको बताएगा तो वाइट है कि नहीं। तो ये सब शंक्वाकार नस बताता है। अब क्या कहता है, इसमें एक वाल तरह होता है, बाल यानी केस है ना, एक केस की तरह होते हैं, बेलनाकार होता है, बेलना मतलब बेलनाकार, जैसे कोई भी इसे बोलते हैं बेलनाकार बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं रड के समान होता है ना, ये लंबा होता है। तो एक लंबा नस होता है, ये बताता है प्रकाश को, किसका बताता है, प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में बताता है कि कितना लाइट है, तेज है या कम है, इसके बारे में बताता है, ठीक है, समझे। यानी शंक्वाकार जो होता है वो बताता है रंग के बारे में, और जो बेलनाकार होता है वो बताता है लाइट के बारे में, है ना, कि लाइट कम है कि तेज है। जैसे अभी यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है कि, तो आप कह सकते हैं कि वह लाइट अधिक है। जैसे ही आपका अंधेरा कहीं पे जाइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे अंधेरा है कि ना, तब उसे क्या कौन बताएगा, आपका शंक्वाकार जो है तंतु वो जाके बताएगा कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे अंधेरा, यानी यहाँ पे लाइट कम है, उसके लिए आभास आपको बतलाएगा, ठीक है ना। तो अगर जिसमें इस शंक्वाकार देखो, जिसमें देखो शंक्वाकार, इससे क्या होता है, अगर मान लो एक बीमारी होता है कि नहीं, जिससे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है ना, एक बीमारी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लाल जो होता है ना, लाल दिखाई देता है हरा, और हरा होता है वो दिखाई देता है लाल, है ना। देखो लाल दिखाई देता है हरा, और हरा दिखाई देता है लाल, समझा कि नहीं। एक बीमारी होता है, क्या होती है, एक कलर ब्लाइंडनेस एक बीमारी होता है, जिसमें क्या होती है, अगर मान लें इस किसी तरह से प्रॉब्लम अगर आ गया, यानी शंक्वाकार जो होती है, ये सब देखो बचपना से होती है, ये सब कोई मैंने ऐसा नहीं होता कि बीच में जाकर ऐसा हो गया, ये सब बचपना से ही बीमारी होती है, ठीक है ना। यानी ये वंशानुगत अथी है, आपका बीमारी है। तो क्या होता है, अगर मान लें वंशानुगत है आपका, है ना, जब मतलब बचपन से ही है, तो आपको इसमें लाल जो रहेगा वो आपको हरा दिखाई देगा, और हरा जो रहेगा वो आपको लाल दिखाई देगा, ठीक है, समझे। ये होती बीमारी होती है। अब ये रेड वाला जो होता है वो बाल की समान जो रहता है, ये ले आता है प्रकाश को। तो ये जिसमें रहेगा, यानी देखो उल्लू में होती क्या, ये नहीं रहता, क्योंकि उसको कलर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रात में चलता है। उल्लू जो होता है उसको रात में चलने के लिए है, तो उल्लू में इस शंक्वाकार रहना कोई ज़रूरी है, तो उसमें नहीं रहता है, शंक्वाकार उसमें नहीं रहता है, नहीं रहता तो क्या होती है, वो ये रात में निकलता है, तो कौन, उसमें रॉड है ना, रोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, यानी बेलनाकार तंतु होता है वो ज़्यादा होता है। जब बेलनाकार तंतु ज़्यादा होता है तो ये किसका बताता है, तो बेलनाकार जो बताता है वो लाइट को बताता है कि नहीं। यानी जिसमें ज़्यादा अगर तंतु रहेगी बेलनाकार, वो उसका रात में यानी लाइट अगर रहे या ना रहे, यानी अंधेरा में बहुत अच्छी तरह से देख लेता है, समझा। तो उल्लू जो है ना वो रात में देख लेता है, क्यों, अच्छी तरह से देखता है, क्योंकि उसमें यानी क्या है, बेलनाकार तंतु में उसमें कौन सी नस है, तो बेलनाकार नस उसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो रात में देख लेता है, ठीक है ना। और बाकी जो जैसे जानवर हो गया या हम लोग भी हो गया, हम लोग बेलनाकार बहुत कम, एक है ना, एक क्या है, एक शंक्वाकार है और एक है बेलनाकार है। तब हम लोग रात में भी कुछ वस्तु देख लेते हैं, ऐसा नहीं हम लोग रात में नहीं दिखाई देता, यानी अंधेरा में नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है लेकिन बहुत कम दिखाई देता है कि नहीं, बहुत कम दिखाई देता है। लाइट मिलेगा तब हम लोग का दिखाई देता है। यानी लाइट को कौन आभास बताता है, तो लाइट वहाँ पे बताता है
प्रकाश यानी बेलनाकार है, वो लाइट के बारे में बताता है कि हाँ लाइट यहाँ पर तेज है, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा बेलनाकार जिसमें ज़्यादा नस है वो रात में बहुत अच्छी तरह से देख सकता है ना, बहुत अच्छी तरह से उसे बिना लाइट के भी वो देख सकता है। तो उल्लू में ये चीज़ होता है, ठीक है ना, उल्लू में शंक्वाकार नहीं होता है, समझे। इस सब का आँख के बारे में है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल है ना जानकारी हम ले लिए। अब हम लोग को देखना है इसमें कि इसमें रोग क्या होगा, है ना। अगर मान ले किसी का दूर के वस्तु को दिखाई दे रहा है तो उसमें कौन सी लेंस आएगा, उससे कौन सी दोष कहते हैं, है कि नहीं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। एक बार चलो देख लेते हैं और, है ना। देखो क्या कहते हैं, लेंस जो है वो लेंस यानी आँख का सबसे चमकीला भाग लेंस होता है, ठीक है। लेंस इसमें होता है उत्तल लेंस होता है। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करता है कि लेंस को कभी खींचता है कभी मोटा कर देता है ना। इससे क्या होती है, खींचना यानी मोटा और पतला करना, इसे बोलते हैं समंजन क्षमता बोलते हैं, इसे समंजन क्षमता बोलते हैं, लेंस की समंजन क्षमता इसे बोलते हैं। सिलियरी मांसपेशियाँ 6 होती है, 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी 3 इस तरफ और 3 इस तरफ पकड़े हुआ रहता है, किसको, लेंस को पकड़ा हुआ रहता है, ठीक है। रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है ना। वो कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा, लेकिन मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है, ठीक है। रेटिना पर जो वस्तु जो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक रहती है। कहाँ पर, रेटिना पर। जैसे वह आप क्या होती है, किसी को देखें, है कि कभी कभी आप सुनिए, इमेजिन कीजिएगा किसी चीज़ को आप देखें, ठीक है ना, तो वो देखे तो 10 मिनट के बाद आप उसे भूल जाइएगा, है कि नहीं। फिर उसे जब देखो आँख पे कहाँ पे, रेटिना पर रहता है उसका पावर, यानी उसका किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो रहता है 1/10 कहाँ रहता है, रेटिना पर। लेकिन उस चीज़ को फोटो खिंचा जाने के बाद वो चल जाता है, कहाँ चलता है, ब्रेन में चल जाता है, मेमोरी पर चल जाता है, तो अब वहाँ पर जाकर सर्च होता है कि नहीं। तो अब कोई क्या होती है, जैसे मान लो कोई वस्तु को कोई देखा, देखने के बाद जैसे आप उसका नज़र हटाइएगा तो उसके बारे में भूल जाइएगा कि पता ना वो क्या है, कैसे था कि नहीं है। लेकिन जब उससे ज़्यादा सर्च कीजिएगा, है कि नहीं, यानी अपनी जोर पे जैसे दिमाग पे जोर दीजिएगा, तब उससे जान जाएगा हाँ ये फलाना है ना। यानी देखो वो दोबारा जब उसे देखिएगा तब चीज़ चिन जाइएगा, लेकिन आपका माइंड यानी आँख पे उसका प्रभाव खत्म हो गया, है ना। वो उसको 1/10 सेकेंड तक रहता है उसका प्रभाव, ठीक है। येलो स्पॉट, यहाँ पे रेटिना से भी बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनता है ना। यानी जब कोई निशाना कहीं पे लगाना रहेगा, है ना, तब यहाँ पे प्रतिबिंब बनाना पड़ता है, बहुत अच्छी यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें 2 तरह का द्रव होती है, एक होती है जलीय द्रव, एक होती है कचाव। जलीय द्रव आँख यानी नेत्र और लेंस के बीच होता है, कचाव होती है लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब को कौन ले आता है, तो 2 नस होती है, यानी ऑप्टिकल नस 2 होती है, एक होता है शंक्वाकार, एक होता है बेलनाकार। शंक्वाकार जो होता है वो रंग यानी कलर को बतलाता है, वो यहाँ से आ जाएगा और ये जाएगा दिमाग को देगा कि देख तो चिन्ह तो रे कौन सा रंग है रे, है ना। तो बताया कि लाल है, ये काला है ना, ये ब्लू है। वो कौन बताएगा, तो वो बताएगा दिमाग बताएगा, यानी वो मस्तिष्क बताता है, ठीक है। वो ले कौन जाता है, तो वो शंक्वाकार नस है उसके द्वारा जाता है वहाँ से, ठीक है। लेकिन प्रकाश को जो बताता है वो बताता है बेलनाकार नस। इसमें बेलनाकार नस है, वो बताता है, वो बताया कि यहाँ लाइट तेज है कि कम है ना, कि मध्यम है ना, कि अंधेरा है, ये सब बताता है बेलनाकार नस बताता है, ठीक है। ऐसा होता है। और क्या है इसमें, बस और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमारी के बारे में, है कि नहीं, कि आँख खराब होता है तो उसमें कौन सी लेंस लगता है, कैसे क्या होती है, ठीक है। देखिए लेकिन जब किसी को लेंस अगर लेंस चेंज नहीं होता है कभी भी, आपको बोलेगा कि लेंस चेंज करते हैं, लेंस चेंज नहीं होता, लेंस चेंज क्या होते हैं, तो चेंज होता है कॉर्निया, जो नॉमिनेशन लगाया रहता है वो चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू।